वेलकम बैक टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल संतोषी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसों का ट्रांसलेशन के बारे में कि इसका क्या रूल होता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किस स्ट्रक्चर के बेस पे हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, वाक्य कैसे बनाना है, ये सारी चीज हम लोग आज सीखेंगे। और उसके साथ ही हम लोग कुछ रूल्स के बारे में भी सीखेंगे कि स्ट्रक्चर में जो रूल्स होगा वो रूल कहाँ पे कैसे लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है वो घर जा चुका है। ठीक, अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तो हम अभी लिख के लाए हैं तो आप लोग को पता है कि ये जब लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन जहां पे पूरा मिक्सचर होगा सेंटेंस का, या एक अलग टेंस का होगा, एक अलग टेंस का होगा, तो ऐसे में हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है। तो इसके लिए एक रूल है, चलिए देखते हैं उसके बारे में। पहले तो देखिए, इसका जो रूल कहता है कि जो पहचान है किसी भी वाक्य में, अगर उसके अंत में, किसी भी वाक्य के या किसी भी सेंटेंस के अगर अंत में, हिंदी वाक्य के, क्योंकि हम लोग को ट्रांसलेशन करना था, हिंदी वाक्य के एंड में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो अगर आता है तो वो तो हमको समझ में आता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं। ठीक, लेकिन एक और पहचान है उसकी, यहीं पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। इसकी एक और पहचान ये है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हो, ये तो ठीक है, दिखाई देता है, इतने दिन से हम लोग पढ़े भी है, लेकिन आ है, ई है, ए है या ए हो, ये भी अगर किसी सेंटेंस के, किसी वाक्य के अंत में आए तो भी वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। एक एग्जाम्पल मान के चलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे वो घर जा चुका है, किसी के बारे में बात हो रही है कि वो घर जा चुका है, ये तो वो लोग बोलेंगे ना जो चुका है, चुके हैं, ये लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन इसी बात को कोई और भी बोलेगा कि उसने घर, वो घर चला गया है। ठीक, वो घर जा चुका है और वो घर चला गया है, ये दोनों तो बात सेम हुआ ना, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। वो घर चला गया है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, चुका है तो नहीं आ रहा, गया है, आ है का साउंड आ रहा है, तो जहां पे भी आ है, ई है आएगा तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। ट्रांसलेशन के बेस में जब हम लोग देखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। अब चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम लोग 3 स्ट्रक्चर पे लिख सकते हैं। तो जैसे पहला स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एफर्मेटिव का यानी सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो अगर हम लोग को एफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर उस पर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। ठीक, हैज लगेगा या हैव लगेगा, अब कहां कहां कैसे कैसे लगेगा वो हम लोग आगे बात करेंगे। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी को अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए उसका देखते हैं। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग को करना होगा तो उसमें भी लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज और हैव सेम लगेगा, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा कि वर्ब के साथ ही हमें नॉट लगाना होगा, नॉट। उसके बाद हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो याद ही नहीं किए, तो याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अगर V1 V2 V3 नहीं याद किया तो फिर आप लोग को ट्रांसलेशन में बहुत से प्रॉब्लम आने वाले हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है सेम चीज, जैसे अगर हम कहते हैं वो उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, ये भी हमारा सिंपल है यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने खाना नहीं खाया, बात सेम है लेकिन सिर्फ नेगेटिव बना दिया गया है, नहीं, उसने खाना नहीं खाया तो वो बन जाएगा हमारा नेगेटिव। और क्या उसने खाना खाया, ये हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव। तो चलिए उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम लोग सब हैज और हैव हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं छोड़ना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ता है। अब चलिए यहाँ पे अब आप लोग के लिए 2 ऑप्शन आ गया, हैज और हैव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पे हैज लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है, तो इसका भी रूल होता है। चलिए अगर हैज और हैव का रूल आप लोग को समझना है तो पहले इतना याद करना पड़ेगा, अगर कहीं भी ही, शी, नेम, किसी चीज का नाम या इन लोगों, किसी लोग का नाम, किसी जानवर का नाम है, कुछ भी अगर नाम आ जाते हैं ना तो वहां पे भी, और इट अगर कहीं पे भी लगाना है वहां पे हैज लगेगा। अगर ये चारों चीज कहीं पे लगाना है तो वहां पे हैज लगा देंगे।
और आई वी यू और दे के साथ हम हैव लगाते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गया, कहाँ पे हैज लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है। हैज लगाना है ही शी नेम और इट के साथ हमें हैज लगाना है। आई वी यू और दे के साथ हमें, यानी कि प्लूरल जहां पे बन जाएगा और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल के साथ एक हिसाब से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं हैव लगेगा। चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। हम लोग जान गए हैं कि ये वह घर जा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चलिए ये तो लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं यहाँ पे चुका है, चुका है लगा है तो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग को बनाना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा बनेगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। अब उसके बाद हैज हैव लगाना है, तो अब हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन आने वाला है। अब सब्जेक्ट सॉरी ही और हैज और हैव ये किस पे डिपेंड करता है, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब याद करिए सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, हाँ तो सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, सिंगुलर के साथ हम लोग को क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो ही हैज। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म अब हम लोग को सोचना है। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब क्या है, जाना। तो जाना का क्या होता है, गो का क्या होगा, गो वेंट गन, गो वेंट गन। तो यहाँ पे होगा ही हैज गन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, घर। तो क्या होगा, घर का होम। ही हैज गन होम, ये हमारा सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। मोहन खेल चुका है, यहाँ पे भी क्या है, चुका है। तो चुका है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। चुका है चुकी है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इसी के बेस पे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। अब यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा। तो यहाँ पे ये प्लूरल सॉरी ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, खेलना। खेलना का क्या होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो ही हैज प्लेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है ना कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अगर मोहन क्रिकेट खेल रहा है आता ना, तब हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्रिकेट, मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस बात। थर्ड है हमारा, तुमने उसकी कलम तोड़ दी है। अब देखिए, अब कंफ्यूजन वाला गेम आ गया। यहाँ पे चुका है चुकी है ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे तो ना चुका है ना चुकी है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैंने वो वाला फॉर्म आपको नहीं बताया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पे लास्ट में किस चीज का साउंड आ रहा है, दी मतलब ई है। मैंने कहा था आ है, ई है, ए है या ए हो, ऐसा अगर कोई भी साउंड आता है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको इस स्ट्रक्चर पे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू। अब आप देखिए हैज लगेगा कि हैव लगेगा, क्योंकि यू क्या है, मैंने कहा था कि आई वी यू दे, ये सब जब भी आएगा तब वहां पे हम लोग को क्या लगाना, हैव। तो यहाँ पे लगेगा यू हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रेक ब्रोकन लगेगा, ब्रोकन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है, हाँ है, तो आप बोलेंगे कलम इज ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, और वो भी सब्जेक्ट के पहले क्या है, हिज। किसकी कलम तोड़ी है, उसकी का क्या होगा, हिज। और कलम का क्या होगा, पेन। यू हैव ब्रोकन हिज पेन। बन गया, बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। आप लोग को भी मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, यहाँ पे तो फिर आसान है, चुके हैं, तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, सेम है लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, ताकि वीडियो देखते देखते आप लोग को याद हो जाए। कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, तो प्लीज कमेंट में जरूर डाले कि मजा आ रहा है मैम। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब क्या है, यू। अब यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा, हैज की हैव, यू के साथ लगेगा हैव। ये वाला आप लोग को याद करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आप लोग को बताया था, कहाँ पे हैज लगेगा, कहाँ पे हैव लगेगा। और अगर इसी सेंटेंस को एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करना है तो वो कैसे होगा, उसका भी अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। सबका तीनों करके आप खुद से देख लीजिएगा, लेकिन अभी मैं एक ही करके बता रही हूँ। यू हैव, अब क्या है, पढ़ना का क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, तो थर्ड फॉर्म भी उसका रीड ही होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, द बुक।
द बुक, यू हैव रीड द बुक, यू हैव रीड द बुक, ये तुम पुस्तक पढ़ चुके हो का ट्रांसलेशन मस्त बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे बता दिया है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, दिया है, यानी आ है का साउंड आ रहा है। इसके पहले हमने क्या देखा, ई है का साउंड आ रहा था, अभी फिर आ है का साउंड आ रहा है। तो आ है का क्या होगा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते, उसने, उसने का क्या होगा, ही, बता दिया है यानी बॉय है तो ही के बाद ही के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, हैज लगाएंगे, ही के साथ लगाएंगे हैज। अब बता देना, बताना का क्या होता है, टेल, टेल का क्या होगा, थर्ड फॉर्म टोल्ड। फॉर्म याद कर लीजिएगा वर्ब का, टोल्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मुझसे बताया है, मुझे बताया है यानी कि मी, ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, हम समझ चुके हैं, चुका है, चुके हैं, यहाँ पे ये भी ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ट्रांसलेट करते हैं, हम का क्या होगा, वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ फटाफट बोलिए, वी हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म समझना, समझना का क्या होता है, अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड नहीं होता है, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टूड होगा, अंडरस्टूड। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं, हम कोई बात समझ चुके हैं। बात अगर आता तो ऑब्जेक्ट होता, हम समझ चुके हैं, कुछ भी समझ चुके हैं, रामायण समझ चुके हैं, महाभारत समझ चुके हैं, कोई किताब समझ चुके हैं, हम कुछ ट्रांसलेशन अभी पढ़ रहे हैं ये भी समझ चुके हैं, कुछ भी समझ चुके हैं, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पे खत्म करना है, बात खत्म। अब देखिए, हमने देख लिया है, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, ध्यान से मत देखिए, हम नहीं बताने वाले हैं, ये आप लोग के लिए है होमवर्क। HW फटाफट HW बना के कमेंट बॉक्स में डालिए, हमने देख लिया है। इसका आप लोग को क्या टेंस बन के आएगा, इसका ट्रांसलेशन करिए, वो भी एक फॉर्म में नहीं, 3 फॉर्म में करना है। ठीक, एफर्मेटिव में करना, 3 फॉर्म में करना है, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, ये तीनों में इस सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट करके देखिए। स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये है तीनों का स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है और इंटरोगेटिव का क्या। किसी भी एक सेंटेंस को हम 3 तरह से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, 3 तरह से उसको बना सकते हैं। तो आप इसका 3 तरह से बना के दिखाइए, समझ में आया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी जल्दी कमेंट डालिए, मैं कमेंट का इंतजार करूंगी और आप लोग को हर कमेंट में वेरी गुड देने वाली हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।